यूपी में भीषण गर्मी के बीच अब आंधी और बारिश ने हालात बदल दिए हैं। लगातार दूसरे दिन पूरे प्रदेश में बादल छाए हैं। कहीं हल्की धूप तो कहीं रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। गुरुवार सुबह कानपुर, आगरा, मथुरा समेत करीब 10 शहरों में बारिश हुई। गोंडा, उन्नाव और भदोही में देर रात तेज गरज चमक के साथ बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज 68 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। अगले 5 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रह सकता है। तापमान में 4 से 5 डिग्री तक गिरावट की उम्मीद है। आंधी बारिश ने भारी नुकसान भी पहुंचाया। फिलहाल गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन मौसम का ये बदला मिजाज सावधानी की भी मांग कर रहा है। यूपी विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होते ही सियासी तापमान अचानक बढ़ गया है। गुरुवार को शुरू हुए इस विशेष सत्र से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और सपा पर महिला विरोधी राजनीति का आरोप लगाया। सीएम योगी ने कहा कि सपा ने नारी शक्ति वंदन से जुड़े प्रस्तावित संशोधन का समर्थन नहीं किया और मौका गंवा दिया। सपा विधायकों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। महिला आरक्षण लागू करो के नारे लगे और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना व डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का घेराव किया गया। विपक्ष का कहना है कि महिला आरक्षण बिल पहले ही पास हो चुका है, लेकिन सरकार उसे लागू नहीं कर रही। अब इस विशेष सत्र में सत्ता और विपक्ष दोनों महिला आरक्षण के मुद्दे पर आमने सामने हैं। 50,000 के इनामी जीतू सैनी पर अपने ही 3 दोस्तों की हत्या का आरोप था। पुलिस कई दिनों से उसकी तलाश में जुटी थी। गुरुवार सुबह खुर्जा इलाके में पुलिस ने स्कूटी सवार जीतू को रोकने की कोशिश की। आरोप है कि उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। 25 अप्रैल को जिम में बर्थडे पार्टी के दौरान दोस्त ने जीतू के चेहरे पर केक लगा दिया था। इसी बात पर विवाद बढ़ा और फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई। जवाबी कार्रवाई में जीतू को 3 गोलियां लगीं और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। एक मामूली विवाद से शुरू हुआ मामला 3 हत्याओं और अब एनकाउंटर तक पहुंच गया। फिलहाल पुलिस पूरे केस की आगे जांच कर रही है। मैं भी अयोध्या का निवासी हूं। अमिताभ बच्चन के इस बयान के बाद अयोध्या की जमीनों के दाम अचानक चर्चा में आ गए हैं। अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में तीसरी प्रॉपर्टी खरीदी है। इसके बाद उनके प्लॉट के आसपास जमीन की कीमतें तेजी से बढ़ने लगीं। अब एक वीडियो सामने आया है जिसमें बिग बी अयोध्या को आस्था और प्रगति का संगम बताते नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक एक रियल एस्टेट कंपनी ने ब्रांडिंग के लिए अमिताभ बच्चन के साथ बार्टर डील की, यानी फीस की जगह उन्हें टाउनशिप में प्लॉट दिए गए। इसके बाद कंपनी ने अमिताभ बच्चन का पड़ोसी बनने के नाम पर आसपास के प्लॉट्स पर लाखों रुपए प्रीमियम चार्ज करना शुरू कर दिया। अयोध्या में बढ़ती धार्मिक और रियल एस्टेट वैल्यू के बीच अब सेलिब्रिटी ब्रांडिंग भी बड़ा फैक्टर बनती दिख रही है। चलती ट्रेन में बड़ा ड्रग्स रैकेट पकड़ा गया है। कुशीनगर में आरपीएफ ने लाखों की चरस बरामद की है। रेलवे सुरक्षा बल को पहले से मादक पदार्थों की तस्करी की सूचना मिली थी, जिसके बाद ट्रेन में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। कप्तानगंज के पास ट्रेन के S2 कोच में 2 संदिग्ध यात्री नजर आए। तलाशी लेते ही पुलिस को 14 पैकेट चरस मिली। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पश्चिमी चंपारण के तराबुल और जोगिंदर प्रसाद के रूप में हुई है। दोनों के पास से कुल 4 किलो चरस बरामद हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 11 लाख रुपए बताई जा रही है। दोनों आरोपियों को जीआरपी गोरखपुर को सौंप दिया गया है। रेलवे रूट के जरिए हो रही तस्करी पर अब सुरक्षा एजेंसियां लगातार नजर बनाए हुए हैं। लखनऊ में बड़ा हादसा हो गया है। निर्माणाधीन बिल्डिंग अचानक गिरने से कई मजदूरों के दबने की आशंका है। हादसा राजधानी के विभूतिखंड इलाके में एनटीपीसी भवन के पास हुआ, जहां एक बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा था। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 10 बजे मजदूर दीवार के किनारे खुदाई कर रहे थे, तभी अचानक मिट्टी धंस गई और निर्माणाधीन हिस्सा भर कर गिर पड़ा। घटना के तुरंत बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। बचाव अभियान लगातार जारी है और मलबा हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है। कायदे से रहना, वरना बाद में पछताना मत। पश्चिम बंगाल चुनाव में आईपीएस अजय पाल शर्मा की ये चेतावनी अब तेजी से वायरल हो रही है। यूपी के चर्चित एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल शर्मा इन दिनों पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पुलिस ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। दक्षिण 24 परगना की फलता सीट पर लगातार धमकी और दबंगई की शिकायतें मिल रही थीं। इसके बाद अजय पाल शर्मा खुद सीआरपीएफ जवानों के साथ मैदान में पहुंचे। लुधियाना में पले बढ़े अजय पाल शर्मा पहले डेंटिस्ट बने थे। उनके पिता चाहते थे कि बेटा प्रशासनिक सेवा में जाए। बाद में अजय पाल आईपीएस बने और उनके भाई आईएएस। दोनों को यूपी कैडर मिला। चुनाव के बीच कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी सख्ती दिखा रहा है। ऐसे में अजय पाल शर्मा का ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
पंजाब की राजनीति में बड़ा सियासी घमासान शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान अब सीधे राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 5 मई को राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा था। वे सभी 94 विधायकों को साथ ले जाना चाहते थे। राष्ट्रपति से मिलने का समय सिर्फ भगवंत मान को मिला है। हालांकि सीएम मान ने कहा है कि वे सभी विधायकों के साथ राष्ट्रपति भवन तक जाएंगे। एएपी राइट टू रिकॉल के तहत राज्यसभा सांसदों की सदस्यता रद्द कराने की मांग उठाना चाहती है। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक यह शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है। अब 5 मई की यह मुलाकात पंजाब की राजनीति में नया मोड़ ला सकती है कि राष्ट्रपति के सामने सीएम मान कौन कौन से मुद्दे उठाते हैं। स्कूल पहुंचे कलेक्टर और खुल गई बड़ी लापरवाही की पोल। एक साथ 16 शिक्षक गायब मिले। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में कलेक्टर साकेत मालवीय चौपाल के बाद गुरुवार सुबह स्कूलों का निरीक्षण करने पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान 2 स्कूलों से कुल 16 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। इसके बाद कलेक्टर ने तुरंत सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी 16 शिक्षकों का 1 दिन का वेतन काटने का आदेश दिया। वहीं मॉनिटरिंग में लापरवाही पर मुंगावली बीईओ का 15 दिन का वेतन काटने और डीईओएफ डीपीसी को नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर साकेत मालवीय चौपाल के दौरान स्वास्थ्य केंद्र और बेलन नदी के गहरीकरण कार्य का भी निरीक्षण किया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से साफ संदेश गया है कि सरकारी व्यवस्था में लापरवाही अब सीधे कार्रवाई तक पहुंच सकती है। यूपी को मिला सबसे लंबा गंगा एक्सप्रेसवे और अब इस पर बाइक चलाने वालों को भी टोल देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन के तुरंत बाद इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि इस एक्सप्रेसवे को आगे हरिद्वार से भी जोड़ा जाएगा। वहीं नए नियमों के मुताबिक अब इस एक्सप्रेसवे पर बाइक सवारों को भी टोल टैक्स देना होगा। गंगा एक्सप्रेसवे को यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। अब लोगों की नजर इसके विस्तार और नई कनेक्टिविटी योजनाओं पर रहेगी। मिडिल ईस्ट तनाव का असर अब सीधे दुनिया की जेब पर दिखने लगा है। कच्चे तेल की कीमत $126 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। ब्रेंट क्रूड मार्च 2022 के बाद अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है। फिलहाल कीमत करीब $125 प्रति बैरल के आसपास बनी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आज ईरान के खिलाफ संभावित हमलों की ब्रीफिंग दी जाएगी। सेंटकॉम की रणनीति का मकसद ईरान पर दबाव बनाना बताया जा रहा है। वहीं ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने दावा किया कि तेल का अगला पड़ाव $140 प्रति बैरल हो सकता है। उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों की रणनीति पर भी तंज कसा है।